हाउ टू बिकम रिच फास्ट इन 2025 मैन। आज इस टॉपिक पे बात होने वाली है, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो जिसने रियल में ये सोच रखा है कि हाँ 2025 में मेरे को जल्दी अमीर बनना है, तो ये वीडियो उनके लिए नहीं है। क्यों कि इस टाइटल पे इस सब मेथड पे आपको बहुत सारी वीडियो मिलेगी जो कि एक ट्रैप है। वो आपके सामने एक एक्सेल खोल के दिखाएंगे, ऐसे सेविंग करो, वैसे सेविंग करो, इसमें पैसा लगाओ, उसमें पैसा लगाओ, इसमें पैसा डालो, इसमें पैसा डालो। सब बकवास बुलशिट है। जल्दी पैसा नहीं बनता भाई। ये सब दिखावे के चौचले होते हैं। सबके न्यू रेजोल्यूशन आएंगे कि 2025 में अमीर कैसे बनना है, 1 महीने में कितना कमाना है, 2 महीने में कितना इन्वेस्ट करना है, 20 साल बाद इतना पैसा बन जाएगा। नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आज की इस वीडियो में मैं पूरा क्लियर कट बताऊंगा कि जैसे कि मैंने 3 साल में अपनी वेल्थ क्रिएट की, जिसमें मैं सिर्फ अर्श से फर्श से निकल के अर्श पर पहुंचा। और वो ज़्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं रहता। कहते हैं कि अमीर हर कोई बन सकता है, पर वेल्थी कोई कोई बन सकता है। तो फर्श से अर्श तक मेरी ज़िंदगी रही है। और अर्श पे पहुंच के फिर वहाँ पर स्ट्रगल फिर आया मेरे को, क्योंकि वो अर्श पर रहने का मेंटेन, मतलब कहते हैं कि आसमान में रहने के लिए उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, उस लेवल को अचीव रखने के लिए। और अमीर हर कोई बन सकता है, पर वेल्थी कोई नहीं बन सकता, क्योंकि उसको बनने के लिए उसको मेंटेन करना पड़ता है, डेली काम करना पड़ता है। तो ये सब वीडियोस होने वाली हैं और मैंने कुछ नोट्स बनाए हुए हैं जो कि अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने लिखा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, एवरेज जो मिलेनियर होता है ना, मैं आपको पूरा बता रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड में वो 40s के बाद ही एवरेज मिलेनियर बनता है। अगर आप 20s में और 30s में हिम्मत नहीं हारनी, एवरेज जो मिलेनियर है वो आफ्टर 40 ही बन पाता है। और ये सिंपल सा फंडा है, फास्ट मनी नेवर मेक यू रिच। ये बात हमेशा याद रखना। ना ही मेक यू रिच बट नॉट वेल्थी। माय पॉइंट कि आप रिच बन जाओगे जल्दी, बट आप वेल्थी नहीं बन सकते। वेल्थी आप तभी बनोगे जब आपका पैसा ऐसे सिस्टम में लगा हो जहां से आपके पैसे से पैसा बन रहा हो, आपके ना काम करते हुए भी। तो वो मेन पॉइंट होता है। अब मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ रोते रहते हैं कि भाई मेरे पास पैसा आ रहा है, बच नहीं रहा, खर्चे हो जा रहे हैं, और यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। वो लाइफ में मैं भी निकल चुका हूँ, तो अपना एक्सपीरियंस आपके सामने रखूंगा। कुछ स्टैटिक्स होंगे, कुछ ट्रिक्स होंगे, और कुछ लॉन्ग टर्म की गेम है भाई, शॉर्ट टर्म कुछ भी नहीं है। अगर शॉर्ट टर्म आप सोच रहे हो कि 1 साल में आप अमीर बन जाओगे और वेल्थी नहीं बन पाओगे, ये हमेशा मेरी बात याद रखना, ठीक है। तो सीक्रेट्स हैं जो कि आपके सामने रखूंगा। पहला सीक्रेट्स भाई, वर्क अंटिल यू आर नॉट एबल टू फाइंड योर बिजनेस। मतलब कि आप तब तक नौकरी करो, क्योंकि पहले मैं ये सोचता था कि यार बिजनेसमैन ही आगे अमीर बन सकता है। बट फिर एक टाइम पर ऐसे ट्रेजरी हुई, सम टाइम ऐसे लगता है कि हाँ जो नौकरी कर रहा है वो भी ये अमीर बन सकता है। क्योंकि अगर आपके पास नौकरी है तो आपके पास एक स्टेबल इनकम आ रही है, पर बिजनेस में कभी कभी ऐसा होता है कि सारा लॉस हो जाता है, आपकी इनकम ख़त्म हो जाती है, आप एकदम नीचे गिर जाते हो। तो कभी भी नौकरी नहीं छोड़नी है जब तक आपका एक बिजनेस स्टेबल ना हो जाए। मैं हमेशा ये कहूँगा कि आज की डेट में कि अगर आप नौकरी कर रहे हो तो करते रहो, और तब तक करते रहो जब तक कोई आपका एक साइड बिजनेस से पैसा अर्न ना होने लग जाए या फिर आपके खर्चे ना निकलने लग जाए। तब तक आपको नौकरी करना ही है, ठीक है। पहले मैं नौकरी का साथ नहीं देता था, बट अब मैं सपोर्ट करता हूँ नौकरी वालों का भी। दूसरी बात, अगर आप नौकरी करते हो ना, तो आप लोन से बच जाओ, क्रेडिट कार्ड से बचो, ईएमआई से बचो। क्यों? मैं देखता हूँ कि लोगों को दिखाने के लिए ना, आज की जो जनरेशन है, जो आज की नई पीढ़ी है, वो बहुत ज़्यादा दिखावे में आईफोन खरीदती है, मतलब ऐसी लग्जरी चीज़ें दिखाने के लिए खरीदती हैं जो कि मोस्टली ईएमआई पे होते हैं, और ईएमआई पे ही खरीदते हैं। मेरे अपने मतलब खुद खास दोस्तों की कहानी बताता हूँ। उनकी जो सैलरी आती है महीने की, वो साले सारी सैलरी उनकी किस्त भरने में ही निकल जाती है। और अपने पर्सनल खर्चे को मेंटेन करने के लिए, अपने पर्सनल लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए वो और लोन लेते हैं। एक लोन खत्म नहीं होता, दूसरा लोन अपनी लाइफस्टाइल को लेने के लिए लेते हैं, और वो एक ट्रैप हो जाता है भाई।
उस ट्रैप में अगर आप फँस गए, कभी भी आप ज़्यादा वेल्थी कभी भी नहीं हो पाओगे। उस टाइम ये समझो कि आप ज़िंदगी काट रहे हो, गुज़ार रहे हो, दैट्स इट। ये सबसे बड़ा मेन पॉइंट है इस वीडियो का कि भाई बचो, जितना जल्दी हो सके बचो। ये किस्त वगैरह अगर है तो ख़त्म करो और इस ट्रैप में मत फंसो। कुछ टाइम के लिए क्रेडिट कार्ड मैं सही बोलूँगा, उसकी वीडियो अगली आएगी कि क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है तो उसको अपने फ़ायदे के लिए कैसे यूज़ करना है, कि आपको क्रेडिट कार्ड से आपको फ़ायदा हो, ना कि बैंक वालों का फ़ायदा हो, ठीक है ना। और तीसरा, बजटिंग। बजटिंग हमेशा अपने फिनांस की करनी है, आपने डेली बेसिस पे जनरल मेंटेन करना है। मैं पिछले 5 साल से मैं ये कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मेरी इनकम कितनी है, खर्चे कितने हैं। ये सब चीज़ें अगर जब आप करने लग जाओगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका पैसा कहाँ से कितना आ रहा है और पैसा कहाँ से कितना जा रहा है। ये सब आपके दिमाग में मेंटेन होने लग जाएगा तो आप समझोगे कि हाँ, आपके पास पैसा इतना आया, आपने ऐसे उड़ा दिया जो कि फालतू था, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। आपके अंदर ही फ़ील होगा कि हाँ, ये चीज़ मैंने गलत की है, इसको आगे जाके सुधारा जा सकता है। बट जब आप इसको जर्नलाइज़ नहीं करते, आप इसका हिसाब नहीं रखते, तो ये चीज़ें आगे जाकर बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि आपको फ़ील नहीं होता कि हाँ, आपने ये जो एक्सपेंस किया है, इसकी ज़रूरत थी भी कि नहीं थी। बट जब आप जर्नल मेंटेन करते हो, मान लो कि 1 तारीख को मैंने एक PS5 खरीद लिया। मुझे एकदम से चुल मची कि गेमिंग करनी, मैंने खरीद लिया। उसका खर्चा मैंने नोट कर लिया। जब मैं 30 तारीख को मैं जब अपना लेज़र मेंटेन करूँगा, प्रॉफ़िट एंड लॉस करूँगा या फिर इनकम एंड एक्सपेंस स्टेटमेंट निकालूँगा, तो उसमें मेरे को पहली तारीख को उस प्लेस्टेशन दिखेगा और उस प्लेस्टेशन को मैंने कितनी बार यूज़ किया वो मेरे दिमाग में चलेगा। अगर मैंने उस प्लेस्टेशन को सिर्फ़ और सिर्फ़ 2-3 दिन ही बैठकर खेला हूँ या फिर उसका यूज़ किया है, तो एक हिसाब से वो मेरे लिए एक मतलब कि लायबिलिटी हो गई, मेरा नुकसान हो गया। मैं छोटे से अपने अंदर की सैटिस्फैक्शन के लिए इतना बड़ा रिस्क ले लिया और प्लेस्टेशन 5 50,000 से कम नहीं है भाई। मैंने भी लिया है, मेरे को भी चुल थी, 4 साल पहले लिया था बट उस टाइम मेरी इनकम बढ़िया थी। मैं उस टाइम पर 3-4 प्लेस्टेशन ले सकता था एक बार में। इतनी इनकम थी तो एक ले लिया तो वो आज मैं यूज़ नहीं करता। पर वही है कि मैं एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। अगर वही अमाउंट मैं किसी और जगह पे लगाता तो शायद उससे जैसे कि मैंने एफडी में डाल दिया, स्टॉक मार्केट में डाल दिया, तो मे बी उसका आज डबल रिटर्न मिल सकता था। एवरेज 12 से 13% साल का रिटर्न है स्टॉक मार्केट का। तो मान लो आप 2 साल 3 साल लगाते हो तो मल्टीप्लाई होके तो सीधा 50% 60% का रिटर्न मिल जा रहा है मेरे को उस अमाउंट से। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है और समय एक जैसा नहीं रहता। अब उस टाइम पे मैं इतना कुछ कर सकता, आज के टाइम में नहीं कर सकता क्योंकि इकोनॉमी डाउन जा चुकी है, काम नहीं है, लोगों के काम नहीं चल रहे हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बिज़नेस हर किसी के लिए नहीं होता। बिज़नेस आज मेरा है नहीं, तब भी काम मैं स्टेबल कर सकता हूँ, मैं सर्वाइव कर सकता हूँ कि मेरी इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह पे हो रखी हुई है कि जहाँ से मेरे को अ, इनकम हो रही है। चाहे थोड़ी हो रही हो पर हो रही है, जिससे मैं सर्वाइव कर सकता हूँ। तो ये चीज़ है। और अगला पैसिव इनकम का भी, आप वही पैसिव इनकम वही हो गया कि इसका भी सिस्टम बनाओ कि पैसा कहीं पैसिव इनकम जैसे स्टॉक मार्केट हो गया, जहाँ से आपको कुछ पैसा आ रहा हो आपके बिना काम करते हुए। जैसे रियल एस्टेट हो गया, रेंटल यील्ड होगी, बॉन्ड्स हो गए आपके, ऐसी चीज़ें जहाँ से आपको पैसा मिल रहा हो, चाहे वो रेंटल हो सकता है, चाहे वो रॉयल्टी हो सकती है। ये एक पैसिव इनकम होता है जो कि आप अपने साथ एक्सपेरिमेंट बेसिस पे कर सकते हो। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप साथ में कुछ पैसा इन्वेस्ट करके स्टॉक में लगा सकते हो या फिर आप कुछ चीज़ बना के उसको रेंट पे दे सकते हो। कुछ भी हो सकता है। आज की डेट में तो इतना ई-कॉमर्स मार्केट बड़ा हो चुका हुआ है कि लोगों को डार्क रूम चाहिए। डार्क रूम इन द सेंस कि जो आपके फास्ट कॉमर्स हैं, जैसे ब्लिंकिट हो गया, ये सब चीज़ें हो गई। इनका बहुत ज़्यादा बड़ा रोल है। ये सब जगह ढूँढ रहे हैं, प्रोडक्ट ढूँढ रहे हैं, जो कि थोड़ा-सा पैसा इन्वेस्ट करें और वहाँ से उनको इनकम हो रही है। लोग यहाँ पे मोहाली में बहुत कुछ कर रहे हैं, ये सब चीज़ें करके इनकम कर रहे हैं। दूसरा, कुछ लोग गाड़ी खरीदते हैं, गाड़ी खरीद के उसको रेंटल पे लगा देते हैं, है ना? ये भी चीज़ चल रही है। कुछ दुकानें लोग बनाते हैं, उसको रेंट पे लगा देते हैं, ये भी चीज़ चल रही है। कुछ लोग कुछ ऐसी चीज़ें खरीदते हैं जैसे कैमरा हो गया, या फिर कुछ ऐसे प्रोडक्ट हो गए जो डेली यूज़ में लोगों को काम आने वाले हैं, उसको रेंट पे चढ़ाते हैं। अब जैसे कि मैं आपको केटरिंग का बताता हूँ, अभी एक मैं देख रहा था नया बिज़नेस लोगों ने स्टार्ट किया। जनरेटर होते हैं जो ब्याह शादियों में जाते हैं, उस बंदे ने 1 जनरेटर खरीदा, उसको रेंट पे लगाना स्टार्ट कर दिया। फिर उसने 1 से 2 किया, 2 से 4 किया, 4 से 6 किया। अब उसके मतलब कि शादियों में, जैसे सर्दी की बात है तो शादियों में तो
ये जनरेटर इमरजेंसी पर्पज़ के लिए रखना पड़ता है, तो उसका भी रेंटल इनकम होती है उनको। तो ये सब चीज़ें आप दिमाग घुमाकर एक पैसिव इनकम बना सकते हो, साइड बिजनेस बना सकते हो। और थोड़ा भी हो, बट अगर आपकी मंथली बेसिस पे पैसा आ रहा है तो साल के बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको नॉलेज में रखनी है। और रियल स्टेट में इन्वेस्टिंग करनी स्टार्ट कर दो, थोड़ी भी करो पर करो ज़रूर, क्योंकि इंडिया में खुद का मकान लेना आने वाले टाइम में बहुत मुश्किल हो जाएगा। इवन जो फ्लैट्स में मैं कभी भी प्रेफर नहीं करूँगा, फ्लैट्स की सेल वैल्यू नहीं होती, बट अगर आप लैंड परचेज करते हो या फिर रियल एस्टेट में आप आते हो, तो आपके पास फ्यूचर के लिए थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोसेस रहता है, क्योंकि इंडिया में जो रेंटल यील्ड है वो ज़्यादा नहीं है, बट लैंड की प्राइस की जो ग्रोथ है बहुत ज़्यादा है। तो रेंटल यील्ड मतलब कि छोटे शहरों की बात कर रहा हूँ, टियर 1 टियर 2 टियर 3 की नहीं बात कर रहा मैं, टियर 1 की बात नहीं कर रहा मैं, टियर 2 टियर 3 या फिर सेमी सिटीज़ आ गई, इनकी बात कर रहा हूँ। वहाँ पर रेंटल अभी भी कम है, बट आने वाले टाइम में वहाँ पर भी जैसे टियर 1 सिटीज़ हैं, आपकी उस हिसाब से जाने वाली है भाई। तो बस साइड बिजनेस बता दिए, पैसा कैसे सेव करना है वो बता दिया, क्रेडिट कार्ड वगैरह, लोन वगैरह ये सब उतार देना है 2025 में, आपने ख़त्म कर देना है और साइड बिजनेस स्टार्ट करने हैं। यही सब बिजनेस स्टार्ट, आप यही सब पॉइंट अपने साथ रखो, जल्दी ही आपको ये सब वेल्थ बनाने में आपको ईजी रहेगा, ठीक है। लाइट भी चली गई है तो वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।